दोस्तों, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया इस समय अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। 19 दिसंबर से शुरू हो रही एसआईआर प्रक्रिया अब केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं रह गई है, बल्कि ये सीधे तौर पर नागरिक और राज्य के संबंधों की कसौटी बनती जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम चरण ड्राफ्ट लिस्ट का जारी होना है, जिसे लेकर अब आधिकारिक स्थिति साफ हो चुकी है। पहले यह सूची 12 दिसंबर को प्रकाशित होनी थी, लेकिन जमीनी हकीकत सामने आने के बाद चुनाव आयोग को यह फैसला बदलना पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से ये जानकारी सामने आई कि लाखों नागरिकों के पास नागरिकता से जुड़े दस्तावेज अधूरे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने गणना प्रपत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म समय पर जमा नहीं किया। इसी कारण ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने की तारीख को आगे बढ़ाकर अब 19 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कर लिया गया है। यह अवधि सामान्य नहीं है। यह समय हर उस व्यक्ति के लिए निर्णायक साबित हो सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या दर्ज होने की उम्मीद रखता है। जैसे ही किसी राज्य या क्षेत्र की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और यदि उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं पाया जाता है तो स्वाभाविक है कि चिंता बढ़ेगी। यही वह क्षण है जहां से आगे प्रशासनिक प्रक्रिया और कानूनी जांच का सिलसिला शुरू होता है। ड्राफ्ट लिस्ट से नाम गायब होने के बाद संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजे जाने की संभावना बनती है, जिसमें उससे ये पूछा जाएगा कि वो कौन से वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि वो वास्तव में भारत का नागरिक है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार और न्यायपालिका की नज़र में नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज कौन से हैं और किन दस्तावेजों को केवल पहचान या सहायक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अभी तक आवश्यक पुख्ता दस्तावेज तैयार नहीं है तो 19 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का समय उसके लिए आखिरी अवसर भी बन सकता है। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में चिंता और असमंजस का माहौल बना हुआ है। एसआईआर अभियान इस समय देश के कुल 12 राज्यों में सक्रिय है और उत्तर प्रदेश भी इनमें शामिल है। जिन नागरिकों ने अपना फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंप दिया है, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि केवल फॉर्म जमा कर देना जिम्मेदारी का अंतिम चरण नहीं है, ये तो केवल पहला कदम है। इसके बाद की प्रक्रिया कहीं अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक है। 19 दिसंबर के बाद दस्तावेजों की जांच और सत्यापन का चरण शुरू होगा। ऐसे में अभी से अपने सभी जरूरी कागजात एकत्रित करना और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इससे न केवल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचा जा सकता है, बल्कि अनावश्यक मानसिक तनाव से भी राहत मिल सकती है। चुनाव आयोग का आधिकारिक दावा है कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है ताकि फर्जी नाम हटाए जा सके और वास्तविक पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रह सके। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने आम नागरिकों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नागरिकता सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड को मान्य दस्तावेजों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है। आधार कार्ड को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि यह केवल एक पहचान पत्र है। इसमें व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है, जिससे उसकी पहचान तो सुनिश्चित होती है, लेकिन नागरिकता का दावा सिद्ध नहीं होता। न्यायालय ने इसे ठीक उसी तरह माना है जैसे किसी कार्यालय में कर्मचारी का पहचान पत्र। वह पहचान तो देता है, लेकिन स्वामित्व या नागरिकता का अधिकार नहीं। इसी तर्क को आधार कार्ड पर भी लागू किया गया है। राशन कार्ड के मामले में भी सरकार और अदालत दोनों का रुख सख्त है। पिछले कई वर्षों में यह सामने आया है कि राशन कार्डों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े हुए हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड बने पाए गए हैं और कई मामलों में अपात्र लोगों को भी राशन कार्ड जारी कर दिए गए। इस कारण राशन कार्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात वोटर ID कार्ड को लेकर है। आम धारणा यह रही है कि वोटर ID कार्ड केवल भारतीय नागरिक को ही जारी किया जाता है और मतदान का अधिकार भी नागरिकता के आधार पर ही मिलता है। इसके बावजूद नागरिकता सिद्ध करने के लिए इसे पुख्ता दस्तावेज नहीं माना जा रहा। चुनाव आयोग का तर्क है कि ये कार्ड वर्षों पहले पुराने दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे और अब उन सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच और पुनः सत्यापन आवश्यक हो गया है। इसी कारण वोटर ID को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर वे कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें अदालत और आयोग दोनों ने निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। इस संदर्भ में 3 दस्तावेजों को सबसे अधिक मजबूत और निर्णायक माना गया है। पहला है जन्म प्रमाण पत्र। यदि ये जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया गया है तो इसे नागरिकता सिद्ध करने का सबसे भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है। यह दस्तावेज व्यक्ति के जन्म स्थान और समय को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करता है। हालांकि देश की बड़ी आबादी के पास अब भी जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारतीय पासपोर्ट। आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि पासपोर्ट केवल वही लोग बनवाते हैं जो विदेश यात्रा करते हैं या जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह गलतफहमी है। पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का एक अत्यंत मजबूत प्रमाण है और ये किसी भी वर्ग या क्षेत्र के व्यक्ति के लिए बनवाया जा सकता है। तीसरा और अंतिम निर्णायक दस्तावेज है नागरिकता प्रमाण पत्र। यह उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो पहले किसी अन्य देश के नागरिक रहे हो और बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण करते हो। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जाती है और उसी के आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी होता है।
लेकिन वास्तविक समस्या यहाँ से शुरू होती है। देश की बड़ी आबादी के पास न तो जन्म प्रमाण पत्र है, न पासपोर्ट और न ही नागरिकता प्रमाण पत्र। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बच्चों का जन्म घरों में ही होता था और स्कूलों में दाखिले के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होता था। इस कारण पुराने समय के बहुत से लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है और आज वही स्थिति उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे मामलों में न्यायपालिका ने कुछ सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। इन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन से संबंधित कोई रजिस्ट्री या बेनामा है तो उसे सहायक दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकता है। किसान होने की स्थिति में खतौनी भी एक महत्वपूर्ण सहायक प्रमाण बन सकती है। इसी तरह 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि दर्ज होती है, स्कूल की ट्रांसफर सर्टिफिकेट, LIC की पॉलिसी, डाकघर की पासबुक, बैंक की पासबुक या सरकारी नौकरी से जुड़े रिकॉर्ड भी इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से समझनी होगी, ये सभी दस्तावेज सीधे तौर पर नागरिकता सिद्ध नहीं करते। इन्हें कोर्ट की भाषा में परिस्थितिजन्य साक्ष्य माना जाता है, यानी ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति लंबे समय से इस देश में रह रहा है और संभवतः नागरिक हो सकता है, लेकिन अंतिम और निर्विवाद प्रमाण नहीं माने जाते। अब एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि भारतीय नागरिकता पर अंतिम फैसला कौन करता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है, लेकिन ये पूरी तरह गलत धारणा है। देश का नागरिक कौन है और कौन नहीं, इसका अंतिम निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की भूमिका केवल मतदाता सूची के अद्यतन तक सीमित है। नागरिकता से संबंधित अंतिम निर्णय का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने फैसलों में ये स्पष्ट किया है कि नागरिकता का निर्धारण एक अलग संवैधानिक प्रक्रिया है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात साफ तौर पर सामने आती है कि राज्य और नागरिक के बीच भरोसे का आधार अब भावनाओं या पुराने अनौपचारिक रिकॉर्ड्स पर नहीं, बल्कि मजबूत अद्यतन और सटीक दस्तावेजों पर टिक चुका है। नागरिकता का रिश्ता अब कागजों से तय हो रहा है। यही कारण है कि प्रत्येक नागरिक के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि वह अपने सभी प्रमाण पत्र सही स्थिति में रखे और जहां कहीं भी त्रुटि हो उसे समय रहते दुरुस्त कराए। इस पूरी प्रक्रिया ने एक गहरे विरोधाभास को भी उजागर किया है। सरकार एक और आधार कार्ड को लगभग हर छोटी बड़ी प्रक्रिया में अनिवार्य बना रही है। बैंक खाता खोलना हो या सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आधार कार्ड जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर उसी आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा। यही सवाल आज देश के करोड़ों नागरिकों के मन में है और यही सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, अब ये जिम्मेदारी आप पर है कि आप इस प्रक्रिया को हल्के में ना लें। अपने दस्तावेजों की जांच करें, उन्हें व्यवस्थित रखें और यदि कोई कमी है तो समय रहते उसे पूरा करें। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके अधिकार और पहचान से जुड़ा मुद्दा है। अब आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर अपनी राय जरूर साझा करें। सरकार द्वारा आधार कार्ड को व्यापक रूप से अनिवार्य बनाए जाने के बावजूद उसे नागरिकता का प्रमाण न मानने पर आपका क्या विचार है? अपनी बात कमेंट में जरूर लिखें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी नागरिक केवल जानकारी के अभाव में अपने अधिकार से वंचित ना रह जाए।